बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इन स्थानों का दौरा किया था और इसलिए भक्तों के दिलों में उनका विशेष स्थान है। भारत में इनकी संख्या 12 है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है स्तंभ या प्रकाश का स्तंभ। स्तंभ चिन्ह दर्शाता है कि इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस हुई कि सर्वोच्च देवता कौन है, तो भगवान शिव प्रकाश के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और प्रत्येक को छोर खोजने के लिए कहा। दोनों ही ऐसा नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर ये प्रकाश स्तंभ गिरे, वहीं पर ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। बैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती की भी पूजा की जाती है। इसलिए यह इस मायने में अद्वितीय है कि इसमें आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरह एक शक्ति पीठ के साथ एक शिवलिंग भी है। क्या आप जानते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? यह मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित है। देवघर का अर्थ है देवताओं का घर। क्या आप बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास जानते हैं? बैद्यनाथ धाम 8वीं शताब्दी ईस्वी में अंतिम गुप्त सम्राट आदित्यसेन गुप्त के शासन काल से प्रसिद्ध है। मुगल बादशाह अकबर के बहनोई ने देवघर में एक तालाब बनवाया था जिसे मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में मुस्लिम शासन के दौरान भी इस मंदिर का महत्व बरकरार रहा। क्या आप बैद्यनाथ मंदिर की खास बातें जानते हैं? बाबा बैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के साथ साथ यहाँ 21 अन्य मंदिर भी हैं। यहाँ आपको कुछ मंदिर मिलेंगे जो पार्वती, गणेश, ब्रह्मा, काल भैरव, हनुमान, सरस्वती, सूर्य, राम, लक्ष्मण, जानकी, गंगा, काली, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी नारायण के हैं। मां पार्वती मंदिर। शिव मंदिर को लाल पवित्र धागों से बांधा जाता है। मुख्य मंदिर में एक पिरामिड नुमा मीनार है जिसमें 3 सोने के बर्तन सुगठित रूप से स्थापित हैं। इन्हें गिद्धौर के महाराजा राजा पूरन सिंह ने उपहार में दिया था। त्रिशूल के आकार में 5 चाकू, पंचसूला और साथ ही 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल रत्न भी है जिसे चंद्रकांत मणि कहा जाता है। भगवान के सामने एक विशाल नंदी भगवान शिव की सवारी है। क्या आप बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी जानते हैं? ऐसा कहा जाता है कि राक्षस राजा रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना करके वरदान मांगा था कि वह उसे सर्वशक्तिमान बना दे। बलिदान के रूप में उसने अपने 10 सिरों में से प्रत्येक को एक के बाद एक चढ़ाया। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए, जो पृथ्वी पर आए और घायल रावण को ठीक किया। इलाज करने के कार्य ने भगवान शिव को एक डॉक्टर या वैद्य के समकक्ष बना दिया, इसलिए बैद्यनाथ नाम। एक अन्य संस्करण में कहा गया है कि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक रावण ने उनसे लंका को अपना घर बनाने का अनुरोध किया था। भगवान इससे सहमत नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने कहा कि शिवलिंग उनकी उपस्थिति के समान ही अच्छा होगा। उन्होंने शर्त रखी कि रावण लिंग को ले जाते समय कहीं भी नीचे नहीं रखेगा। यदि उसने ऐसा किया तो जिस स्थान पर उसने इसे रखा होगा वह लिंग का स्थान होगा। जैसे ही रावण इसे लंका ले जा रहा था, देवताओं को रावण के राज्य में लिंग के परिणामों की आशंका हुई और उन्होंने जल के स्वामी भगवान वरुण से उसकी यात्रा रोकने का अनुरोध किया। वरुण ने रावण के पेट में प्रवेश किया, जिससे राक्षस राजा खुद को राहत देना चाहता था। वह जमीन पर उतरे और लिंग को एक ब्राह्मण भेष में भगवान विष्णु को सौंप दिया और उसे इसे पकड़ने के लिए कहा। जैसे ही रावण शौच के लिए गया, भगवान विष्णु ने लिंग को जमीन पर रख दिया और गायब हो गए। जब रावण वापस लौटा तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। लिंग भूमि पर स्थिर हो गया। उसने इसे विस्थापित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, हालांकि वह नहीं कर सका।
तो उन्होंने वहीं पर इसे प्रणाम किया। यह स्थान देवघर माना जाता है। यह मंदिर एक शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। जब भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ के बाद आत्मदाह कर लिया, तो दुखी भगवान उनके शरीर के साथ दुनिया भर में घूमते रहे। भगवान विष्णु ने इसके 52 भाग कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि उनका हृदय देवघर में गिरा, जिससे यह एक शक्तिपीठ बन गया। क्या आप बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में रोचक तथ्य जानते हैं? बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को स्थानीय तौर पर बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह देखते हुए कि ज्योतिर्लिंग और संबंधित मंदिर कितने पुराने हैं, उनके स्थान के बारे में मान्यताओं में कुछ भिन्नता है। 3 अलग-अलग स्थल वास्तविक ज्योतिर्लिंग होने का दावा करते हैं। देवघर झारखंड में बैद्यनाथ मंदिर और परली महाराष्ट्र में वैजनाथ मंदिर और हिमाचल प्रदेश के बाजीनाथ में बाजीनाथ मंदिर। भक्तों को ज्योतिर्लिंग पर स्वयं अभिषेक करने की अनुमति है। यहाँ हर जुलाई से अगस्त में श्रावण मेला लगता है। हालांकि आप इस आध्यात्मिक स्थान की यात्रा साल में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के महीनों के दौरान अक्टूबर और मार्च के बीच इसकी यात्रा करना सबसे अच्छा रहेगा। महाशिवरात्रि के दौरान इस प्राचीन और दिव्य गंतव्य के दर्शन करना किसी भी भक्त के लिए परम आनंद होगा। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है।